गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर में अपन 5th यूनिट में चल रहे थे 5th यूनिट में अपने पास एमीन्स हैं। एमीन्स के बारे में अपन जानकारी ले रहे थे, तो एमीन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन ने उसकी जनरल इंट्रोडक्शन दिया, नॉमेनक्लेचर देखा, उसके बाद में उसको प्रिपरेशन मेथड देखे। प्रिपरेशन मेथड के बाद अपन डिस्कस कर रहे थे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं विलेयता। निम्नतर एमीन जो होते हैं, लोअर एमीन्स, आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। निम्नतर एमीन जल में पूर्ण विलेय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जल में विलेय हैं कि जल के साथ, क्योंकि एमीन का NH2 ग्रुप जो है उसके पास NH2 ग्रुप तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। NH है तो उसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बस केवल N इन टर्सरी एमीन जो होता है उसके पास हाइड्रोजन, ये प्राइमरी एमीन है, दिस इज सेकेंडरी एमीन और दिस इज टर्सरी एमीन, ठीक है। ये तीनों प्रकार के एमीन उपलब्ध है। तो इन दोनों के पास हाइड्रोजन है, तो ये दोनों वाटर के साथ, जल के साथ H बंध बना लेते हैं, ठीक है। और उच्चतर एमीन की जल में विलेयता घट जाती है, जो हायर एमीन है उसकी, क्योंकि एल्किल साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। और एल्किल समूह आप सबको मालूम है जल प्रतिकर्षी समूह होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्म H बॉन्ड, जिससे H बंध निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। और H बंध अगर नहीं बनेगा तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। ये थी विलेयता। विलेयता को एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये एमीन है, प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यहाँ पर एक ये H और है H, ये वाटर मॉलिक्यूल एमीन से एक स्पेशल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला या ये वाला कहते हैं। ये बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? H बॉन्ड। और H बॉन्ड बनाने के कारण ही ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसकी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। एमीन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एमीन की रासायनिक प्रवृत्ति में पहला पॉइंट अगर देखें तो एमीन में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और नाइट्रोजन एटम पर लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एमीन जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित होता है, जिससे आसानी से लॉन पेयर दान कर देता है। जो लॉन पेयर डोनेट करता है, इजीली डोनेट करता है, इट बिहेव्स लाइक लुईस बेस और लुईस चार की तरह व्यवहार करता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अमोनिया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एमीन से जुड़ जाए तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, वो रिपल करेगा तो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो भी इजीली डोनेट हो जाएंगे, तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन पर लॉन पेयर की उपलब्धता बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर इंक्रीजेस एट नाइट्रोजन एटम। यदि एमीन से बेंजीन वाले जुड़ा हुआ है तो क्षारीय प्रवृत्ति करती है। अब देखो, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग अटैच हो जाए देन बेसिसिटी विल डिक्रीज, तो क्षारीयता करती है। क्षारीयता क्यों करती हैं? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है, शोज रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग, जिससे नाइट्रोजन पर लॉन पेयर की उपलब्धता घट जाती है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर एट नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज, ओके। और इसके क्षारीय गुणों में कमी आती है, इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज, और इसके क्षारीय गुणों में कमी आती है। तो ये है कहानी। इसके अंदर देखिए, ये है अपने पास एमीन, ये अमोनिया, और ये बेंजीन रिंग यानी एनिलीन। अब इनमें देखे जाए
तो CH3 CH2 है, लॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो गई तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर बेंजीन रिंग है, जैसे बेंजीन रिंग ले लें अपन, ये बेंजीन रिंग मैंने ली। अब बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये NH2 मैंने यहाँ अटैच कर दी। ये लॉन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, यानी लॉन पेयर अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। NH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन में कौन सा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो डिक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी तो डिक्रीज होगी। चलिए, ये रीज़न था कि भाई कौन ज़्यादा। तो अगर बात की जाए, अगर आपको तीनों दे दें, एल्किल एमीन, अमोनिया और एरिल एमीन, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो होगा एल्किल एमीन। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बेसिसिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। एमीन में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर उपस्थित होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन पेयर। अतः लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, सो इट बिहेव्स लाइक लुईस बेस। इसकी क्षारकता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। इट्स बेसिसिटी इज इफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्न कारकों से। पहला कारक है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या इंडक्शन इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। अगला कारक जो है विलायकन प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक, तो अपन सब जानते हैं कि इंडक्शन प्रभाव जो है वो दो प्रकार का होता है। तो एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन रिपल करता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इजीली डोनेट कर देगा लोन पे। जो इजीली डोनेट करे वो बेसिक ज़्यादा होगा, और बेसिक ज़्यादा होने का मतलब उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर माइनस आई तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो बेसिसिटी, अगर जैसे आपको मान लीजिए, सपोज कीजिए ये दो एग्जांपल दे दूँ, CH3 NH2, एक तो ये एग्जांपल दे दिया, और एक दे दिया मैंने CH3 CH2 NH2। इनमें देखा जाए तो ये तो कॉमन है, लेकिन इसमें CH3 और जुड़ा है। CH3 का मतलब प्लस आई, और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन में लोन पेयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ओके बच्चों, अगर एक और एग्जांपल लें कि जैसे Cl जोड़ दिया मैंने, Cl CH2 NH2, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया CHCl NH2, लोन पेयर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर दो जने हैं तो दोनों जने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। यानी प्लस आई होना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और माइनस आई का होना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, चलिए यही कारण है जिसके कारण जो बेसिसिटी है एमीन्स की वो प्रभावित होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो
सेकंड कारक और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं।